नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज आप एक नॉलेजमेंट किताब के बारे में जानेंगे जिसका नाम द सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड है। सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड जिसके लेखक हैं टी हार्व एकर। दोस्तों, बिजनेसमैन, ऑथर, वेल्थ कोच, मोटिवेशन स्पीकर टी हार्व एकर कहते हैं कि यदि आप मुझे आपके साथ सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मैं आपके भविष्यवाणी करके बता दूंगा कि ज़िंदगी भर आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा रहेगा और क्या रहेगा, और आप अमीर बन पाओगे या नहीं। और यह बातें कोई इतने दावे के साथ इसलिए बोलते हैं और क्योंकि उन्होंने सालों तक मिलेनियर, बिलियनियर और सक्सेसफुल लोगों की साइकोलॉजी और माइंडसेट, हैबिट और लाइफ को स्टडी किया है, जिन्हें उन्होंने अपने इस किताब के जरिए हमारे सामने समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि दुनिया के सबसे मनी मैनेजमेंट और पर्सनल फाइनेंस बुक में से एक है। क्योंकि टी हार्व एकर इस बुक में हमें ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल के बारे में बताते हैं, ताकि हम भी रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी साइकोलॉजी को सीख के हम भी हमारे रिच और सक्सेसफुल बनने के सपने को सच में पूरा कर सकें, जिसे वे खुद फॉलो करके मिलीनियर बने हैं। तो चलिए दोस्तों, वे वेल्थ ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल के बारे में हम अमीर और सक्सेसफुल आदमी बनते हैं। सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड बुक समरी इन हिंदी। दोस्तों, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टी हार्व एकर शुरुआत करते हैं एक वेल्थ प्रिंसिपल के साथ, TFAR। दोस्तों, टी का मतलब होता है थॉट, एफ का मतलब होता है फीलिंग और ए का मतलब होता है एक्शन और आर का मतलब होता है रिजल्ट। यानी कि दोस्त, हमारे थॉट हमारे फीलिंग को जन्म देते हैं, हमारी फीलिंग हमारी एक्शन को जन्म देते हैं और हमारे जो एक्शन डिसाइड करते हैं कि एंड में मेरा रिजल्ट कैसा होगा। दोस्तों, इसे ठीक से समझते हैं कि कैसे हमारे थॉट और फीलिंग हमारे एक्शन और रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैसा सेव और इन्वेस्ट सिर्फ इस थॉट के साथ कर रहे हो कि यह पैसा मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो आप उसी के हिसाब से एक्शन लेंगे और आप पैसा भी उतने कमाओगे जितना आप सेव भी उतना नहीं कर पाओगे, सिर्फ एक डर के फीलिंग के साथ। और दोस्तों, आखिर में क्या होगा, वह बुरा वक्त जरूर आएगा, लेकिन वही आप रिच और सक्सेसफुल आदमी बनने के थॉट के साथ एक्शन लेते हो तो आपका छोटा नहीं सोचोगे और आप एक्शन भी उतने बड़े लोगे और आप उतने ही बड़े लेवल से पैसे कमाते हो और रिजल्ट में आपको सक्सेस और फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है। दोस्तों, असल में अमीर लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वे चाहते हैं, वही पे गरीब लोग उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो वे नहीं होना चाहते। इस बुक के ऑथर कहते हैं कि 2 अलग तरह की सोच हमें मनी ब्लूप्रिंट के इन्फ्लुएंस को जन्म देता है, यानी कि प्रभावित करता है। दोस्तों, मनी ब्लूप्रिंट आपके बताए गए फाइनेंशियल पेड़ की जड़ की तरह होती है। दोस्तों, मनी ब्लूप्रिंट का मतलब होता है कि खाका आपके लगाए गए फाइनेंशियल पेड़ के जड़ों की तरह होता है, जो डिसाइड करता है कि इसमें कैसे और क्या फल आएंगे। दोस्तों, फल का मतलब होता है रिजल्ट। दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग हमारा फाइनेंशियल माइंडसेट और ब्लूप्रिंट इन एरियाओं से इन्फ्लुएंस होता है। वर्बल प्रोग्रामिंग। दोस्तों, वर्बल प्रोग्रामिंग यानी कि पैसे और रिच लोगों के बारे में जैसा आपने आसपास के लोग को, इन्वायरमेंट और फैमिली से सुना हो, वे आपके माइंडसेट को कंडीशन कर देता है। जैसा कि गरीब पेरेंट्स का अपने बच्चों से बोलना, ज़्यादा पैसा सभी प्रॉब्लम की जड़ है और कम समय में बिना गलत काम किए अमीर नहीं बन सकते, या अमीर लोग सिर्फ लालची और सेल्फिश होते हैं। दोस्तों, यह सब विचार हमारे पेरेंट्स हमारे दिमाग में अपने शब्दों में और अपने बातों में अनकाउंसलिंग डाल देते हैं, लेकिन उनका यह मतलब नहीं है कि पुअर पेरेंट्स बुरे होते हैं या वे बुरा सोचते हैं, बल्कि वे इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि यही थॉट एक वक्त उनके आसपास के लोग और उनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में डाला था। दोस्तों, वही रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को पैसा और लाइफ के बारे में इससे बिल्कुल अलग बातें बताते हैं। दोस्तों, आप बाहर की दुनिया में आपके अंदर चलने वाली सोच और आदत का रिजल्ट है। दूसरा क्या होता है मॉडलिंग। जिस तरह से हम अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों से सीखते हैं, वे कैसे पैसे खर्च करते हैं और कैसे लाइफ स्टाइल जीते हैं, वही कंडीशन और संस्कार हमारी मनी को लेकर हैबिट और शौक, लाइफ स्टाइल और एक्शन
को बचपन से लेकर बड़े होने तक कंडीशन करते हैं। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि अगर कोई अपनी पुअर कंडीशनिंग को बदलना चाहता है तो वे अपनी सोच और माइंडसेट को चेंज करके बदलता है। स्पेसिफिक इंडेक्स दोस्तों तीसरा है स्पेसिफिक इंडेक्स। दोस्तों कोई पॉजिटिव या निगेटिव घटना, सिचुएशन और इंडेक्स जैसी आपके फैमिली का फाइनेंशियल बुरे वक्त और गरीब जैसी कठिनाई से गुजरना, यह सब देखकर आप पैसे को इम्पोर्टेंट पता चलता है। आप ठान लिया है कि खूब पैसा कमाऊंगा ताकि मुझे और मेरी फैमिली को सिर्फ ऐसी सिचुएशन दोबारा ना देखना पड़े। खैर दोस्तों देखा जाए तो असल में ऑलमोस्ट सभी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं और पैसा किसको नहीं पसंद। लेकिन सेल्फ मेड मिलीनियर वही बनते हैं जो नीचे बताए गए सभी 17 वेल्थ फाइल को फॉलो करते हैं। वही 17 वेल्थ फाइल शो करती है कि रिच और पुअर माइंडसेट लोगों की साइकोलॉजी एक्शन में कितने डिफरेंट होते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 1 दोस्तों रिच लोग अपनी लाइफ खुद क्रिएट करने और कंट्रोल करने में बिलीव रखते हैं। वही गरीब लोग उस हिसाब से चलते हैं जहां उनकी लाइफ उन्हें ले जाती है। वेल्थ नंबर 2 रिच लोग पैसे का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। वही गरीब और असफल लोग पैसे का खेल हार ना सके इस डर से खेलते हैं। यानी कि अमीर लोग ज़्यादातर फोकस और ज़्यादा पैसा कमाने में लगाते हैं। वही गरीब लोग सिर्फ पैसा बचाने और कौन सी भी रिस्क ना लेने से ज़्यादा फोकस करते हैं। वेल्थ नंबर 3 अमीर लोग रिच और सक्सेस आदमी बनने के लिए कमिटेड होते हैं। वही गरीब और मिडिल क्लास के सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं। दोस्तों इसका यह मतलब है कि अमीर लोग खुद से यह वादा कर रखते हैं कि कुछ भी हो जाए मैं रिच और सक्सेसफुल आदमी बन ही जाऊंगा। दोस्तों तभी तो दोस्तों के साथ पार्टी करने के बजाय दिन रात अपने बिजनेस पे काम करते हैं और वे हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उन्हें अमीर बन सका। तो वही गरीब लोग सिर्फ अमीर बनना चाहते हैं लेकिन कभी भी उसके लिए काम या कोशिश नहीं करते हैं। जो वे अमीर की तरह जीना चाहते हैं लेकिन वैसे एक्शन नहीं लेते हैं। वेल्थ नंबर 4 दोस्तों रिच लोग दूर का और बड़ा सोचते हैं और साथ ही साथ कंफर्ट जोन से बाहर जीते हैं। लेकिन पुअर मेंटेलिटी वाले लोग छोटा सोचते हैं तभी उनके सोच लिमिटेड होते हैं और वही अपनी लिमिटेड और कंफर्ट जोन में जीते हैं। और दोस्त अगर आप अपना लक्ष्य कंफर्ट में जीना है तो बहुत से चैलेंज है कि आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। लेकिन दोस्त अगर आपका लक्ष्य रिच और सक्सेसफुल बनना है तो आप ज़रूर आगे चल के कंफर्टेबल लाइफ जी पाओगे। दोस्तों अगर आप आसान काम करना चाहोगे तो ज़िंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप आज मुश्किल काम करोगे तो आगे की ज़िंदगी आसान होगी। वेल्थ फाइल नंबर 5 रिच लोग अपॉर्चुनिटी और सक्सेसफुल पर फोकस करते हैं बजाय अमीर लोगों की तरह मुश्किल और कठिनाई पर फोकस करने के। वेल्थ नंबर 6 रिच लोग दूसरे अमीर और सक्सेसफुल लोगों के एडमायर पर पसंद करते हैं। वही गरीब लोग अमीर के लिए गलत सोच और भावनाएं रखते हैं। दोस्तों तभी आपको बोलते लोगों मिल जाएंगे कि यह अमीर लोग सिर्फ पैसे के सगे होते हैं। यह अमीर लोग गलत काम करके पैसे कमाते हैं। अरे पैसा इस सारे मुसीबत का जड़ नहीं है। वेल्थ फाइल नंबर 7 दोस्तों रिच लोग सिर्फ दूसरे रिच और पॉजिटिव लोगों के साथ ही संगत रखते हैं जिसके लाइफ में कुछ गोल एम्बिशन हो ताकि वे अपनी नॉलेज और अपने आप को ग्रो कर सके। वही गरीब लोग अनसक्सेसफुल और लूजर के साथ रहना और उनकी बुरी आदतों को पसंद करना क्योंकि उनके साथ उनकी सोच मिलती है। वेल्थ फाइल नंबर 8 दोस्तों अमीर लोग खुद को प्रमोट करने में कॉन्फिडेंट होते हैं तभी तो बिजनेस सेल्स और मार्केटिंग में अच्छे होते हैं। वही गरीब माइंडसेट वाले लोग खुद को प्रमोट करना, सेल्फ मार्केटिंग को गलत नज़रिए से देखना और तभी तो ज़्यादा नॉलेज वाले व्यक्ति भी अगर उन्हें किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है या सेलिंग कर रहा है तो उसे भी गलत नज़र से देखते हैं और सोचते हैं कि यह सिर्फ पैसा चाहता है, जबकि सामने वाला व्यक्ति वैल्यू देने के रिटर्न में वैल्यू मांग रहा होता है और वे अपने सर्विस के लिए कॉन्फिडेंट होता है। वेल्थ फाइल नंबर 9 दोस्तों रिच लोग अपने प्रॉब्लम से ज़्यादा खुद को बड़ा मानते हैं तभी वे किसी भी प्रॉब्लम को छोटा समझकर सॉल्व कर लेते हैं। वही गरीब लोग अपने प्रॉब्लम को खुद से बड़ा मानते हैं और उन प्रॉब्लम के डर और बोझ से हमेशा अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। वेल्थ फाइल नंबर 10
रिच लोग इस बात पे विश्वास रखते हैं कि उन्हें जो मिलना चाहिए वे डिजर्व करते हैं, चाहे वो कम्प्लीमेंट हो, बिजनेस प्रॉफिट हो या रिस्पेक्ट हो। वही गरीब लोग बैड रिसीवर होते हैं, यानी कि लो सेल्फ स्टीमर के वजह से उन्हें लगता है कि वे कुछ बड़ा डिजर्व नहीं करते। इनफ अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे कम्प्लीमेंट कैसे हैंडल करना है यह उनको पता ही नहीं होता, सिर्फ लो सेल्फ स्टीम की वजह से। वेल्थ फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, रिच लोग रिजल्ट के बेस पर काम करते हैं, लेकिन पुअर लोग अपने टाइम के हिसाब से काम चूज करते हैं। वेल्थ फैक्ट नंबर 12। गरीब लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ पा नहीं सकते और या हम अपने काम और फैमिली को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। वही सिर्फ हम अपने काम पर फोकस कर सकते हैं या सिर्फ फैमिली पे। वही रिच लोग डिफरेंट चीज़ों और ऑप्शन पे ट्राई और मैनेज करना पसंद करते हैं, मतलब वो अपनी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को भी मैनेज करने में अच्छे होते हैं, साथ ही डिफरेंट ऑप्शन ट्राई करने से डरते नहीं हैं। वेल्थ फैक्ट नंबर 13। रिच लोग नेट वर्थ पे फोकस करते हैं, यानी कि वे यह देखते हैं कि ओवरऑल सेविंग और इन्वेस्टमेंट को मिलाकर उनके मौजूदा वक्त में नेटवर्थ है। वही गरीब और मिडिल क्लास के लोग अपनी सैलरी और इनकम पे फोकस करते हैं। वेल्थ फैक्ट नंबर 14। रिच लोग अपने पैसों को अच्छे से मैनेज करना जानते हैं और वे सेल्फिश फाइनेंस बुक और इंटरनेट के हेल्प से सीखते हैं। वही गरीब लोग पैसे को खर्च करने और वेस्ट करने में अच्छे होते हैं। वे यह अपने आसपास के लोगों और सेलिब्रिटीज और टीवी को देखकर सीखते हैं। वेल्थ फैक्ट नंबर 15। रिच लोग अपने पैसे का एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए हार्ड वर्क करके पैसा बनाता है। वही गरीब और मिडिल क्लास के लोग पैसा कमाने के लिए हार्ड वर्क करते हैं। वेल्थ फैक्ट नंबर 16। अमीर और सक्सेसफुल लोगों डर के बावजूद काम करते हैं, यानी कि दोस्त ऐसा नहीं है कि रिच माइंडसेट वाले लोगों को डर नहीं लगता है, उन्हें भी कोई एक्शन और रिस्क लेने के पीछे का डर महसूस होता है, लेकिन उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, ना ही अपने अमीर बनने के जर्नी में बाधा बनने देते हैं। दोस्तों, वही गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं, वही गरीब लोग डर के कारण कोई एक्शन नहीं लेते हैं और उनकी यही डर उनकी ख्वाहिश और सपनों और उम्मीद से ज़्यादा ताकतवर होता है। वेल्थ फैक्ट नंबर 17। दोस्तों, रिच लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, वही पुअर माइंडसेट वाले लोगों को लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है। दोस्तों, जो इंसान यह सोचता है कि उसे सब कुछ पता है तो वह इंसान ज़िंदगी में भी ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि उसने कुछ नहीं सीखा है या जानना ही बंद कर दिया है। उसने नॉलेज के दरवाजे को अपने हाथ से बंद कर दिया है, इसलिए वे लिमिटेड बिलीफ के सहारे जीते हैं। दोस्तों, यह तो सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड का एक छोटा सा सारांश था।